आत्मा को जानना सच्चा ज्ञान है। बहुत पहले यहाँ संस्कृत का अत्यधिक प्रचार था, अतः सब संस्कृत में बोलते थे। उस समय ऋषियों तथा मुनियों ने जो समय समय पर प्रवचन कहें, उन्हीं के सदुपदेशों को उपनिषद कहते हैं। कुछ काल पहले अपने देशों में संकुचित विचार भी था। लोग सर्व साधना को यह उपनिषद ज्ञान नहीं बताते थे, इसलिए इनका विशेष प्रचार नहीं हुआ। योग शिखोपनिषद में शिव और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा ने शिव जी से पूछा, कोई योग और कोई ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं, आपका क्या मत है? इन पर शिव जी ने उत्तर दिया, ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कर्म में सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन में बांधे हुए कैद हैं, शरीर में कैद हैं और जड़ चेतन की ग्रह से बंधे हुए हैं। इसलिए सब लोग दुख उठाते हैं। यह दुख क्यों होता है? शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं। काम क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं। इनका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुख छूटेगा। ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना। ज्ञान से जानने में आवेगा कि किससे मिलना है। योग जानने से उनकी क्रिया करके उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है वह योग है। जप ध्यान सरल योग का अभ्यास है। सत्संग करना ज्ञान का अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। लिखा पढ़ना, आदमी पुस्तक पढ़ता है तो उससे उनको ज्ञान होता है, किंतु किसी विशेष के पास जाकर सुनने से विशेष ज्ञान होता है। अक्षर और मात्रा को पढ़ने से पुस्तक पढ़ लेते हैं, किंतु उनका अर्थ ठीक ठीक नहीं समझ सकते। ठीक ठीक समझने पढ़ने के लिए ही लोग कॉलेज और विद्यालयों में जाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि जहाँ कहीं कोई विशेषज्ञ हो, उनके पास जाकर सुनें और सीखें। यह जानकर ज्ञान और योग अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। तो का ख्याल है कि थोड़ा जप ध्यान करते हैं, मरने पर मुक्ति हो जाएगी, किंतु उपनिषदकार ने बताया है कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जब तुम जीवन में मुक्त प्राप्ति करो और तुम्हें परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता हो, तब तुम मरने पर मुक्त ही हो। फिर इस योग शिखोपनिषद में कहा गया है कि मरते समय जैसी भावना रहेगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। यदि मरने के समय पाशविक भावना हो तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो कि मरने के समय यह बुरी भावना न आवे पाए। जिस आदमी की जागृत अवस्था के काल में जिस ओर विशेष ख्याल लगा रहता है, स्वप्न में भी वह देखता है। उसी प्रकार जीवन काल में जैसी भावना बारंबार होती रहेगी, मरने के समय भी वैसा ही भावना होगी। इसलिए जीवन काल में अच्छी भावना रखो, जिससे कि मरने के समय भी अच्छी भावना हो। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रिकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके स्वर्ग पुरातन नियतन सूक्ष्मत सबके पालनहार अचित्य सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार के पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है, वही दिव्य परम पुरुष को पाता है। जीवन भर अपना पूजा पाठ करो, यदि उससे दर्शन नहीं हो या किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाए
तो संतोष नहीं होता। संतों की युक्ति है, जिनके अनुकूल साधन भजन करने से ऐसा होता है जैसे ठाकुरबाड़ी में कोई जाए और ठाकुर जी को नहीं देखते तो कहना चाहिए कि उनको देखने की आँख नहीं है। उसी प्रकार जिससे परमात्मा का कुछ चिन्ह देखने में आता है वह दृष्टि सबको है, किंतु उससे काम लेने के लिए देखने के लिए लोग नहीं जानते हैं। जानकर भी कितने साधन नहीं करते। यदि साधना किया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाए। जिनको दर्शन हुआ है वे कहते हैं आपका शरीर शिवालय है, इसमें शिवलिंग की स्थापना है। बाहर में प्रत्यक्ष प्रस्तर का शिवलिंग बना हुआ है, उनको पूजते हैं। आपके अंदर बनी हुई प्रतिमा या शिवलिंग प्राकृतिक है, वे बना हुआ है ही बनने की जरूरत नहीं। वे दान रूप है, शब्द रूप है, लिंग रूप है। शिवलिंग के नीचे जल धड़ी रहती है, उसी प्रकार उस नाद के नीचे बिंदु है। शिवलिंग नाद है और बिंदु शक्ति चिन्ह रूप जल धड़ी है। जो साधक करे उनको ये अपने अंदर में प्रत्यक्ष होंगे। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। यह कोई ऊंचे दर्जा की चीजें नहीं है, नीचे की ही है, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिनका मन पवित्र नहीं है वे उसे देख नहीं सकता। नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह, जिसमें परिणाम नहीं केवल स्थान है। वह बिंदु है, बाहर में ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता है जो आँखों से देख सकते हो। कोई भी आकार या दृश्य बिंदु के बिना बन नहीं सकता। कोई चिन्ह बनाओ, पेंसिल रखने से जो पहले चिन्ह उदय होगा वही बिंदु होगा। फिर उसी को बड़ा कर लंबाई चौड़ाई बनाकर आकार बनाते हैं। इसलिए बिना बिंदु के कोई आकार नहीं बन सकता। असली बिंदु को कोई योगी दृष्टि के देख सकता है। उसके लिए किसी पेंसिल व कलम की जरूरत नहीं। अपनी दृष्टि की नोक जहाँ दृढ़ता से ठहर जाए वहीं बिंदु उदित होगा। बिंदु जलधरी है, जलधरी पर शिवलिंग खड़ा रहता है। उसी प्रकार जहाँ बिंदु उदित होता है उनके ऊपर नाद खड़ा हो जाता है। संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है। शब्द कैसे होता है? शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंपन करो। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है। सबकी गति में शब्द होता है, किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है। संसार में सब पदार्थों की गति है। बिना शब्द के संसार का एक रत्ती भी खाली नहीं। हम लोग का शरीर बड़ा है, इनमें भी गति होता है। इनके शब्द को सुन नहीं पाते। नाड़ियाँ चलती है, इनके भी आवाज होता है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते। बारीक शब्द तब सुन सकते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें। बिंदु को प्राप्त करने वाला उस सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। उनको जो प्रत्यक्ष करता है उनका कल्याण होता है। बिंदु में जो अपने मन को समेटता है, दृष्टि को समेटकर देखता है, तो उनको शक्ति आ जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। जिनकी दृष्टि सिमट गई है उनकी शक्ति बढ़ जाती है। रूप या दृश्य का बढ़ना बिना बिंदु के नहीं होता, इसलिए सब दृश्य का बीज बिंदु है। किसी आकार और दृश्य का आरंभ एक बिंदु से होता है और उनका अंत एक बिंदु पर ही होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है
और अदृश्य जगत का बीज शब्द है। जिनकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है, वह सारी सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है।